Hello students, today we discuss about experiments in favor of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को प्रूव किया अलग अलग एक्सपेरिमेंट में. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं. तो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट थे स्टीफन हिल्स. स्टीफन हिल्स ने एक्चुअल में क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया. इस बेस पर इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के ने फादर कहा जाता है स्टीफन हिल्स को. पहले साइंटिस्ट हुए. दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने फोटोसिंथेसिस पे वर्क किया वो अपने, देखिए ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, जोसेफ प्रीस्टली. अनदर साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टली सेकंड. जोसेफ प्रीस्टली ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए. ये फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका. इन्होंने एक्चुअल में इनका वेलजार एक्सपेरिमेंट था. वेलजार एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने क्या किया, वेलजार के अंदर इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने लिया, देखिए एनिमल माउस को चूहा प्लस इसके साथ में बर्निंग कैंडल. तो इन्होंने देखा आफ्टर सम टाइम कि ये जो कैंडल एंड माउस बोथ मींस एनिमल एंड कैंडल बोथ डैमेज द एयर. ये एयर को डैमेज करते हैं दोनों के दोनों. फिर बाद में इन्होंने सेकंड टाइम क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट था, सेकंड टाइम इन्होंने इस एनिमल मींस माउस के साथ में बर्निंग कैंडल ली. ये बर्निंग कैंडल है और इसके साथ में इन्होंने प्लांट रखा, मिल्क प्लांट. तो देखिए, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, इन्होंने दिया कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर. प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं बट एनिमल एयर को डैमेज करते हैं बाय ब्रीथ. सिंपल केस था कि इस बेस पे देखिए इन्होंने क्या किया. ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1770 और इसी में इन्होंने 1774 में डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस में क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन. तो इन्होंने देखिए वेलजार एक्सपेरिमेंट क्या था. सिंपल केस, इसमें इन्होंने इस टाइप का एक वेलजार लिया ये, और इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट किसको रखा, एनिमल मींस माउस प्लस ये बर्निंग कैंडल. ठीक है. तो देखा कि इसके बाद में क्या हुआ था, ये दोनों एयर को डैमेज कर. तो इन्होंने क्या किया, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन ली और यहां से रिलीज क्या की, CO2, और यहां बर्निंग से क्या पैदा हुई, CO2. तो इस जार में, ये क्लोज्ड बेल जार, इस जार में जो माउस है वो सफोकेट हो गया. सफोकेशन से इसकी डेथ हो गई. सफोकेट हो गया माउस और इसकी डेथ हो गई. बाद में इन्होंने क्या देखा कि अच्छा, इससे दो बातें हुई, माउस मर गया, डेथ हो गई, और ये जो कैंडल है ये भी बर्न ऑफ हो गई.
बुझ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? CO2 का। फिर इन्होंने नेक्स्ट टाइम सेकंड इन्होंने देखिए क्या किया। सेकंड टाइम इन्होंने इस बेल जार के अंदर देखिए क्या रखा। एक तो माउस तो रखा, वार्निंग कैंडल रखी ये वाली, ठीक है, प्लस इन्होंने मिंट प्लांट रख दिया यहाँ, एक छोटा सा ऐसा गमला रख दिया मिंट प्लांट, ठीक है, ये मिंट प्लांट का गमला, इसकी लीव्स। अब क्या हुआ, इस प्लांट ने देखिए क्या किया, प्यूरिफाई द एयर। इस CO2 यहाँ से जो आ रही थी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, माउस की CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लिया, और इसमें इन्होंने प्लांट ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज किया। तो इस ऑक्सीजन से ये भी लिव रहा, ये बर्निंग कंटिन्यू रही, इसकी बर्निंग कंटिन्यू ऐसा। और ड्यू टू ये सारा किसकी वजह से हुआ था? मिंट प्लांट की वजह से। तो इन्होंने कहा कि प्लांट जो होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो इस बेस पे इन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया 1774 में। तो इनका जो कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था कि एनिमल और कैंडल ये एयर को डैमेज करते हैं, जबकि प्लांट एयर को प्यूरिफाई करता है। दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ द जोसेफ प्रिस्टली। एंड अब इसमें अपन थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है। थर्ड एक्सपेरिमेंट इस फोटोसिंथेसिस के फेवर में ये है जैन इन्जन-हॉस। देखिए जैन इंजन-हॉस का एक्सपेरिमेंट क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो इन्होंने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्टली की तरह इन्होंने एक बात इसमें इंक्लूड कर दी कि लाइट, सनलाइट इज इसेंशियल, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होती है। ये बात इसी सीरीज में एक्सपेरिमेंट से किसकी तरह था? जोसेफ प्रिस्टली की तरह। बट इन्होंने क्या किया, इतना बताया कि सनलाइट भी जरूरी होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, जैन इंजन-हॉस। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे अपन बात करते हैं कि देखिए ये अपना जैन इंजन-हॉस का है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट अपना जो है वॉन-सैक। तो वॉन-सैक ने क्या कहा इस पे देखिए। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट अबाउट द इन फेवर ऑफ फोटोसिंथेसिस, जूलियस वॉन-सैक। एक्सपेरिमेंट अपन किसका देख रहे हैं? जूलियस वॉन-सैक। जूलियस वॉन-सैक एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था 1854 में। तो अब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा, एविडेंस दिया कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग प्लांट, पहला एक्सपेरिमेंट ये था। इन्होंने देखा कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है जब प्लांट ग्रोथ करता है। ठीक है भाई, एक बात इन्होंने बता दी। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर्म। ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो स्टार्च फॉर्म में होता है। इसका मतलब बेसिकली इन्होंने सिंथेसिस पर ज़्यादा फोकस किया कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट में ये जो सिंथेसिस होता है
तो इन्होंने ये भी बात बताई कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है, उस ग्रीन पार्ट की जो सेल है उनमें कुछ स्पेशल बॉडीज पाई जाती है, बट उनको उन्होंने क्लोरोप्लास्ट नहीं कहा उस समय, बस इतना बताया कि सेल के अंदर कोई ऐसी बॉडीज है जिसमें जो हेल्प करते हैं ग्लूकोज के सिंथेसिस, और ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है एज ए स्टार्च फॉर्म। तो यहाँ पर दो बातें सामने आई कि देखिए सिंथेसिस मीन्स यहाँ पे अपन बात करते हैं कि स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिंथेसिस होने के बाद ये दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट के दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद स्टोर होगा। 3 स्टेज थी। तो सिंथेसिस अभी अपन ने देखा, सिंथेसिस किसका हो रहा है? ग्लूकोज। मीन्स सिंथेसाइज हुआ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज और स्टोर्ड होगा स्टार्च। स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। अब कहा गया भैया ऐसा क्यों? इसकी वजह देखिए। तो ग्लूकोज एक्चुअल में सॉल्युबल फॉर्म में ही बनता है, सॉल्युबल है और ये एक्चुअल में एक्टिव, सॉल्युबल और एक्टिव है। तो सॉल्युबल और एक्टिव होने की वजह से क्या दिक्कत आती है? एक्टिव का मतलब यहाँ पर रिएक्टिव कह सकते हैं, ये रिएक्शन कर सकता है, तो इसका तो स्टोरेज पॉसिबल ही नहीं, सिंथेसिस हुआ। अब आया सुक्रोज फॉर्म। तो सुक्रोज फॉर्म ट्रांसपोर्ट होती, ट्रांसपोर्ट तभी होगी जब ये भी सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल फॉर्म में जो अपन देखते हैं कि जो अपना फ्लोएम पार्ट है, तो फ्लोएम पार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट तब होगा जब वो सॉल्युबल होगा, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन यदि वो रिएक्टिव हुआ तो रिएक्शन कर लेगा, तो इस समय ये कैसा होता है? इनएक्टिव। रिएक्टिव न होकर कैसा होता है? इनएक्टिव। तो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट होकर जब स्टोर होगा, तो स्टोर होने के लिए इनसॉल्युबल फॉर्म होना चाहिए, तो ये इनसॉल्युबल हो गया स्टार्च, और साथ में कैसा है? इनएक्टिव है। अब क्या देखा गया कि 1854 में जूलियस बॉर्नसेक्स ने ये बता दिया कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च। तो इसमें क्या हुआ? इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, इसी जूलियस बॉर्नसेक की बात करें कि इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडिल में एक फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन दी गई थी, यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन थी, उस रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया वो देखिए। इस रिएक्शन को मान लो अपन यहाँ लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं। चलिए इस रिएक्शन को अपन यहाँ लिख के देखते हैं क्या है रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या था? देखिए सिंथेसिस किसका होना है? ग्लूकोज। तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या थी वो देखिए। ये थी सबसे पहले CO2 था, रॉ मटेरियल तो CO2 था ही था। CO2 के साथ साथ में वाटर, रॉ मटेरियल वाटर चाहिए, साथ में लाइट चाहिए, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जॉन इंजनहाउस ने बता दी। बाद में इस रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट किया गया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्या है और किस तरह से होती है। तो अब इन्होंने कहा कि ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट था उसको रिप्रेजेंट किया गया CH2O से, और इसमें क्या इवॉल्व हो रही थी? ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ये जो CH2O है, ये एक्चुअल में इसको इन्होंने कहा ये कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में प्लांट में फूड सिंथेसाइज होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है फिर सुक्रोज फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में। तो इस समय जो मॉडर्न टाइम में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो अलग है, बट इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो टोटल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की गई, जिसमें कहा गया कि CH2O जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। और ये कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है, ग्लूकोज, और इसको कहा गया ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, जूलियस बोन्सन। तो देखिए सबसे पहले अपन ने कहा स्टीफन हेल्स, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस की, सो कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी, इसको इसलिए इनको प्लांट फिजियोलॉजी की फादर कहा है। वेल्जार एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट याद रखिए किसका था, जोसेफ प्रिस्टले का, अपने आप याद हो जाएगा अपने को। उसके बाद में इंजनहोज ने सनलाइट की एसेंशियल बताई फोटोसिंथेसिस के लिए। जूलियस बोन्सेक ने कहा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में। और मिडिल 19th में जो टोटल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस थी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ वो था ग्लूकोज, इस रिएक्शन के थ्रू उस समय पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था। अब अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं, इसमें 5th नंबर पर अपना कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है। जो अपना 5th एक्सपेरिमेंट है ये वैन लीन ने देखिए क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने स्टडी किया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनका एक्सपेरिमेंट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का था। और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि पहली बात तो इनका जो स्टडी था, इन्होंने स्टडी किस पे किया, इसको ठीक कीजिए, स्टडी ऑन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी एक और बात बताई, इन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसके लिए लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में लाइट होगा तो होगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तीसरा इन्होंने जो बताया, देखिए स्टडी किस पे किया, फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा है कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन डोनर, इस फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन डोनर होता है तो वो एक्चुअल में हाइड्रोजन डोनर इन्होंने देखा कि वो कौन कौन हो सकता है, H2O और H2S हो सकता है। भाई बैक्टीरिया थे जो ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, यानी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दो थे, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इस पे इन्होंने स्टडी किया और कहा कि लाइट जरूरी है, लाइट के साथ में जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो H2S या फिर H2O हो सकता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन डोनर में से हाइड्रोजन करती क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड टू CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये एक्सपेरिमेंट था फोटोसिंथेसिस के बाद। तो इन्होंने रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, इन्होंने कहा कि H2O डोनर, इन्होंने मान लीजिए एक कंपाउंड लिया H2A और इसको रिएक्ट किया किससे, CO2 से, और यहाँ इसकी प्रेजेंस जरूरी थी लाइट। तो जो H2A है, अब इन्होंने बनाया क्या, देखिए अब इसमें क्या था कि जो H2A एक्चुअली इसको 2 कर सकते हैं, 2H2A। तो जो H इसका है, ये H
इस O को तो करता है ऑक्सीडाइज, माने जो हाइड्रोजन देने वाला होगा, हाइड्रोजन डोनर होगा, उसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ऑक्सीजन। और ये वाला हाइड्रोजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सल्फर को। मतलब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड चाहिए था। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करती है। तो अब आप देखेंगे यहां बना इससे 2A बने। अब 2A बनने के बाद में अब अपने को यहां पर हाइड्रोजन यहां से मिला, डोनेट किया इसने, तो अब ये बना, अब इसका CH2O बना, CH2O। ये CH2O ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी अपन ने पहले देखा था। देखिए, जूलियस बॉन्सेक ने सबसे पहले ग्लूकोज सिंथेसिस को प्रूव किया और 19th के मिडिल में ये रिएक्शन में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता था CH2O से। तो ये जो CH2 ये ना, अब यहाँ पे क्या इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन। अब इन्होंने देखिए क्या, यहाँ पे CH2O, ये तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ये सिंथेसिस हो गया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज सिंथेसिस के साथ में वॉन नील ने ही क्या इन्फर्ड किया? इन्फर्ड मींस अनुमान लगाया। ही इन्फर्ड, वॉन नील इन्फर्ड that O2 evolve, O2 देखिए पैदा हो रही है, O2 evolve from green part of प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, उस ग्रीन पार्ट से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया कि फॉर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक और, देखिए इसका एक कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन, ठीक। कंक्लूजन में एक बात सामने है। दूसरी बात क्या थी कंक्लूजन में? इसी में इन वॉन नील का जो कंक्लूजन है वो क्या है? इन्होंने कहा कि जो इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में अपन को हाइड्रोजन डोनर कौन था? अब अपने सामने दो ऑप्शन थे, देखिए ये H इस साइड में जाता है, मतलब, और ये जो कार्बन है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट डोनर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने कंक्लूजन दिया हाइड्रोजन डोनर इज वाटर नॉट CO2। 2 पॉइंट याद रखिए। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? वैन नील का। अब इसी सीक्वेंस में अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 6 देखते हैं, वो क्या होगा। Now we discuss about 6th experiment। ये है रॉबर्ट हिल एंड वैन डाल। रॉबर्ट हिल, जिसको अपन हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, रॉबर्ट हिल एंड वैन डाल एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया। रॉबर्ट हिल एंड वैन डाल ने सबसे पहले इन्होंने study the light reaction। इन्होंने सबसे पहले लाइट रिएक्शन को स्टडी किया है। थोड़ा याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। हिल रिएक्शन इज इक्वल टू लाइट रिएक्शन, अपन पहले भी कह चुके हैं। तो स्टडी द लाइट रिएक्शन एंड प्रपोज, इसी फेवर में इन्होंने क्या दिया, एंड प्रपोज्ड जेड स्कीम, इसी को नाम देते हैं अपन, आगे नाम देंगे जेड स्कीम, ठीक है पहला। अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक प्लांट लिया। ये मान लीजिए ये प्लांट था,
प्लांट की लीफ है, ग्रीन पार्ट, और ये प्लांट है स्टीलेरिया मीडिया। प्लांट का नाम क्या है? स्टीलेरिया मीडिया प्लांट। इस प्लांट से आइसोलेट किया, क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया, और इस आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को इसमें इन्होंने किस में रखा? प्लेस्ड इन CO2 फ्री मीडियम, मतलब CO2 नहीं थी, एब्सेंट थी, CO2 फ्री मीडियम, एंड दूसरा इन्होंने लिया रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ इन्होंने रखा। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट था इन्होंने जो रखा था। इसमें इन्होंने क्या किया, एक ऐसा यहां पर थोड़ा सा इसको यहां पर देखिए, ये एक ऐसा मीडियम है और इसके अंदर वाटर H2, और इससे इन्होंने प्लांट से क्या आइसोलेट किया था? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ये ग्रेना पार्ट, ये क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया इन्होंने, और इसमें इन्होंने इसके साथ रखा ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दिस वन इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ये क्लोरोप्लास्ट इसके साथ, और इसमें क्या है? CO2 एब्सेंट, CO2 नहीं, CO2 फ्री मीडियम था। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि इस कंडीशन में इस क्लोरोप्लास्ट से O2 इवॉल्व होती है, O2 निकली इन एब्सेंस ऑफ CO2। तो इन्होंने जो रिएक्शन दी उसमें देखिए इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया ए क्या हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और साथ में वाटर प्लस लाइट भी ली, ऊपर से लाइट डाली, इस तरह का एक ये यहां से इन्होंने लाइट बल्ब, और यहां से ये लाइट इस पर डाली। एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल एक्सपेरिमेंट। तो रॉबर्ट हिल को तो किसके लिए जाना जाता है? लाइट रिएक्शन के लिए। इसी फेवर में इन्होंने जेड स्कीम दी थी। अब इन्होंने क्या किया था? स्टीलेरिया मीडिया प्लांट से आइसोलेट किया क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट को CO2 फ्री मीडियम में किसके साथ रखा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ में। और हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर जो था, तो देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन बनता है ये बना क्या? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कैसे किया जाए? तो इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए तो ये एक्चुअल में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, AH2 बनाया, ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्या बनाया? AH2 के साथ साथ में अब देखिए बना आगे क्या इवॉल्व हुई इसमें इन्होंने कहा CO2 ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही, ये ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट इन एब्सेंस ऑफ CO2। तो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है फोटोसिंथेसिस में। देखिए ये अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। लाइट रिएक्शन होती है, तो लाइट रिएक्शन में क्या है? जो जेड स्कीम है, इस जेड स्कीम में एक्चुअल में वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, उसके स्प्लिट होने से हाइड्रोजन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, हाफ O2 रिलीज होती है। अब वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जाता है बाय द NADP, और NADP से फिर NADPH2 बनता है। दिस इज द केमिकल एनर्जी विच यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, और साथ में क्या वहां पर इवॉल्व होता है? ऑक्सीजन।
तो इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्चुअल में दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप के हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो सकते हैं। टू टाइप में एक अपन बात करते हैं नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, और होता है एक आर्टिफिशियल, ठीक, केमिकल, यानी दो टाइप के इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर देखे जाते हैं। जो नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जिसके अपन बात कर रहे थे, ये इसका एग्जांपल है NADP। इसको अपन आगे देखेंगे। हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन्होंने जो यूज किया था वो था, देखिए ये तो एक्चुअल में कौन सा नेचुरल, अब जो आर्टिफिशियल जो यूज किया था, ये इसका एग्जांपल देखें तो फेरिसाइनाइड, ये फेरिसाइनाइड होता है। दूसरा अपन देखें तो इसमें एक और है जिसको अपन बोलते हैं CPIP, DCPIP। ये देखिए क्या होता है, आप याद रखिए CP से, देखिए CP और IP, तो P वर्ड यहां पर जो आ रहा है इसका मतलब है फिनॉल। तो ये जो है एक्चुअल में D मीन्स होता है डाई, अब C मीन्स क्लोरो, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं क्लोरोफिनॉल। अब चूंकि कितने फिनॉल है इसमें, दो, तो डाई क्लोरोफिनॉल एंड इंडोफिनॉल। ये एक्चुअल में कौन सा वाला हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये इसकी अगर अपन बात करें तो ये ब्लू कलर की डाई है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक्चुअल में ब्लू कलर डाई है, ब्लू कलर की डाई है, ब्लू कलर डाई है। और ब्लू कलर डाई चेंज इनटू, ये कलर लेस हो जाए। कलर लेस कब हो जाती है, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट में मान लीजिए ये जनरली कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। मान लीजिए क्या है, DIP DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल एंड इंडोफिनॉल है, ये मान लीजिए ये ब्लू है। जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी तो देखिए इसका कलर क्या है, ब्लू, तो इस कंडीशन में कैसी हो जाएगी, कलर लेस हो जाएगा। तो पता लग गया कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल एक्सपेरिमेंट। तो अभी अपन ने कितने एक्सपेरिमेंट देख लिए, इसमें 6 एक्सपेरिमेंट देख लिए। अभी अपन नेक्स्ट आगे और भी एक्सपेरिमेंट इसमें देखते हैं।